फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की नई वैकेंसी के बारे में है। टोटल इन्होंने 606 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाली हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट में हैं। हम यहाँ पे जनरली जो है बॉटनी और जूलॉजी का डिस्कशन करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, स्टार्टिंग डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की वो 26/10/2021 26 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट जो है वो 25/11/2021 25/11/2021 इसकी लास्ट डेट है। और जो फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो 3/12/2021 है। अलग अलग वैकेंसी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल जो 606 वैकेंसीज हैं उनमें से कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी हैं। मैं यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी की बात कर रही हूँ। आप अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बॉटनी जो सब्जेक्ट है इसके अंदर 42 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जिसमें से 16 वैकेंसी जो हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर 11 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 8 सीट हैं। इसके अंदर 4 विमेंस के और 3 जो हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंदर विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। एससी बीसी सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे 5 सीट हैं, जिसमें से 2 विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। और जो मेन कैटेगरी है अनरिजर्व जो जनरल की सीट है वो कितनी है 24 सीट है, जिनमें से 7 विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए टोटल जो 606 नंबर है उसकी 4% जो सीट हैं वो रिजर्व्ड हैं, दैट इज़ 24। एंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन 1% सीट जो है रिजर्व्ड हैं और कितनी है वो 6। तो यहाँ पे ये बॉटनी के लिए था। दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज जूलॉजी, उसमें देख लेते हैं। उसके अलावा लाइफ साइंसेस के लिए यहाँ पे 3 सीट इन्होंने निकाली हैं। एक इसमें से विमेन के लिए रिजर्व्ड है। दूसरा जो एक सीट है ये एसटी कैटेगरी के लिए है और जो 2 सीट हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं और उनमें से 1 जो है वो विमेन के लिए रिजर्व्ड है। जूलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें टोटल 68 सीट हैं, जिसमें से 23 जो है वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। जो एसटी कैटेगरी है उसके अंदर 15 सीट हैं, 5 विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। एससी कैटेगरी के अंदर टोटल 11 सीट हैं, 4 विमेंस के लिए हैं। और जो हमारे पास SEBC सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसमें 8 सीट हैं, जो 3 जो है वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। और जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 34 सीट्स हैं और उसमें से 11 सीट्स जो हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। तो यहाँ पे पूरा 606 जो वैकेंसीज हैं उनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी दिया हुआ है। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट में क्या है, कुछ डेजिग्नेशन दिया हुआ है। डेजिग्नेशन में क्या है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो साइंस के अंदर तो फिजिकली जो रिक्वायरमेंट है जो मेन आपको पढ़ाने में असिस्ट करेंगी वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जनरली हियरिंग के लिए एस जो है वो स्पीकिंग के लिए, ST जो है वो स्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, RW रीडिंग राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है, C कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, W वॉकिंग और SE सीइंग। ठीक है। उसके अलावा जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो क्या रिक्वायर्ड है। BL से क्या है, बोथ लेग्स अगर आपके अफेक्टेड हैं। OL जो है 1 लेग अफेक्टेड है, 1 आर्म अफेक्टेड है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो सुटेबल एड का यूज़ करके सुनने जैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये PWD जो कैटेगरी है उनके लिए हैं। जो डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी रिजर्वेशन जो है एक्सचेंज नहीं किया जाएगा SC और ST सीट्स के अंदर। तो कोई भी यहाँ पे आपको एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। एज क्या है, एज जो है वो 45 ईयर्स तक की है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 21 जो है वो मिनिमम एज है। अगर डेट्स के हिसाब से देखा जाए तो जो लास्ट डेट है 4/12/1976 से के बाद जो है वो पैदा होने चाहिए और 3/12/2000 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन के अंदर जो अपर एज लिमिट है
वो जो कैंडिडेट हैं SC ST या SC BC या विमेंस हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है एज लिमिट के अंदर, और 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी के लिए। अगर PWD कैटेगरी का बंदा जो है वो इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका जो रिजर्वेशन है वो 15 इयर्स का हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है, 55% मार्क्स जो हैं आपके मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या SC BC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है वो 50% मार्क्स की हो जाती है। प्लस में इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए आपके पास, या फिर PhD डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से। एप्लीकेशन फीस जो है वो सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है वो, और वो कितनी है, 400 रुपीज़। उसके अलावा कोई भी फीस किसी को पे नहीं करनी है। जो फीस का पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी जो पोस्ट रहेगी वो किस बेस पे होगा, मेरिट के बेस पे होगा। और मेरिट किस बेस पे बनेगी, जो इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसके बेसिस पे। जो एकेडमिक स्कोर है, अलग अलग नंबर हैं एकेडमिक स्कोर्स के, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। किस में कितने आपको नंबर मिलेंगे वो भी हम बाद में बात करेंगे। उसके अलावा जितनी भी आपके सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसीज का नंबर जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो अगर 2 या 2 से कम है तो 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके अलावा कुछ और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। फर्स्ट है, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, जो उड़िया भाषा है वो लिख सकता हो, बोल सकता हो, पढ़ सकता हो, और उसके पास उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 10th या +2 के अंदर कि उन्होंने उसमें पास की हुई है, पढ़ा हुआ है वो सब्जेक्ट। अगर एक से ज़्यादा आपके पार्टनर लिविंग हैं तो आपको इस जो भी ये वैकेंसी है इससे डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कभी भी कमीशन ने बैन किया है तो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं ऑलरेडी और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ पे भी आप अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ जो भी हेड है वहाँ से। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स इन सब क्वालिफिकेशन को पूरा करेंगे वही उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा। उसके अलावा कैंडिडेट का पूरा एक मेडिकल होगा, मेडिकल में वो फिट होना चाहिए। अगर कभी आपने अपना नाम जो है हाई स्कूल के बाद चेंज किया है तो आपके पास प्रिंटिंग कॉपी होनी चाहिए लोकल गज़ेट की। गज़ेट का मतलब है न्यूज़पेपर से। ठीक है, वहाँ पे होना चाहिए आपके पास वो चीज़। उसके अलावा ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पहले से पता होती हैं। अगर आपका कोई भी फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और वैसे भी ये सारा जो शुरुआती दौर में सब प्रोविजनल होता है तो कभी भी इसको एंड अप किया जाता है, रिजेक्ट किया जा सकता है कैंडिडेचर को। उसके अलावा जो SC BC SC ST जो कैटेगरीज हैं उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो सिर्फ उड़ीसा के लोगों के लिए ही होगा। जो भी आप कम्युनिटी या कैटेगरी आप फिल करते हो वो फाइनल मानी जाएगी जिस टाइम आप फॉर्म में फिल कर रहे हो, उसके बाद में उसका कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं, तो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपने MPhil किया है तो MPhil का सर्टिफिकेट, नेट अगर आपका पास है तो उसके नेट का जो सर्टिफिकेट जो भी UGC CSIR प्रोवाइड करवाता है वो होना चाहिए। अगर आपके पास PhD है तो PhD डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर इनके साथ साथ जो भी इशू होते हैं अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट तो वो सब आपके पास होना चाहिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स हैं वो ग्रेड मार्क्स
दिए जाते हैं, तो वो उसको कैसे परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे, वो सब फॉर्मूला आपके पास लिखित में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्लस में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। प्लस में आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई भी आइडेंटिटी का प्रूफ होना चाहिए। जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लास्ट 3 ईयर की होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्लोजिंग डेट से पहले बन के तैयार हो जानी चाहिए, तो आपको पहले ही बनवा लेनी है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट में या तो बाय बर्थ होना चाहिए जिसमें आपके फादर का नाम लिखा हो, या फिर बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज जिसमें आपके हस्बैंड का नाम लिखा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट की जा सकती हैं। ये हमने पहले ही बता दिया कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवा सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। जो डिग्री हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले इशू हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई डिग्री इशू होती है तो उसको नहीं माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। जो रिजेक्शन है एप्लीकेशंस का वो किस बेसिस पे हो सकता है, अगर एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट है या फिर आपकी जो हार्ड कॉपी है वो आपके पास नहीं है इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, या फिर कोई भी आपका आपके पास ओडिया टेस्ट की सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो इन बेसिस पे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप एज लिमिट क्रॉस करते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, उनके बेसिस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने कैटेगरी गलत भरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भरी है, पेमेंट नहीं की है फीस की, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, opscgovernment.in की साइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ, और यही फ़ोटो जो है आप अपने पास रखोगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। और जो है लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन का भी स्कैन इमेज आपके पास होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इसके पास। फ्यूचर यूज़ के लिए आप वही फ़ोटोग्राफ्स रखोगे, आप चेंज नहीं करोगे। उसके अलावा जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो उसका जो है आपको प्रिंट आउट ले लेना है, फर्दर प्रोसीजर के लिए प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको फिर भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हैं। अगेन यहाँ पे डेट दी हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 26/10/2021 से स्टार्ट होके 25/11/2021 तक है। और जो ये फॉर्म रजिस्टर हुआ है इसके सबमिशन की जो डेट है वो लास्ट डेट क्या है, 3/12/2021। उसके बाद आपके एकेडमिक्स में कैसे नंबर दिए जाएंगे वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, 60 to 80% है तो 19 मार्क्स मिलेंगे, 55% या उससे लेस हैं 60 तक, ठीक है 60 तक हैं 55 से तो 16 मार्क्स मिलेंगे, 45% टू 55% आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी 80% एंड अबोव हैं तो 25 मार्क्स मिलेंगे, 60% टू 80% हैं तो 23 मार्क्स मिलेंगे, और 55%, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग को 20 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। मीन्स ग्रेजुएशन में मैक्सिमम मार्क्स 21 होंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे। एमफिल के अंदर अगर 60% या उससे ज़्यादा हैं तो 7 होंगे। एमफिल और पीएचडी जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 ही मिलेंगे जो पीएचडी के यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपके पास जेआरएफ है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, नेट है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और रिसर्च पब्लिकेशन के लिए मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कहीं पे टीचिंग की है, पढ़ाया है, तो वहाँ पे हर साल के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे।
और जो अवार्ड्स हैं उसके लिए आपके पास 3 नंबर जो है यहाँ पे, स्टेट या इंटरनेशनल अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो 3 नंबर मिलेंगे, स्टेट लेवल के लिए 2 नंबर हैं। तो इस तरह से पूरा जो है ये 100 मार्क्स का है आपके पास। एमफिल प्लस पीएचडी कितना हो गया, 25 मार्क्स। जेआरएफ नेट जो है मैक्सिमम 10 मार्क्स और अवार्ड्स कैटेगरी के अंदर 3 मार्क्स। तो टोटल जो एकेडमिक स्कोर है वो 84 मार्क्स का होगा, रिसर्च पब्लिकेशन 6 मार्क्स के और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का। तो जो टोटल है यहाँ पे 100 जो है टोटल मार्क्स यहाँ पे हो गए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।